हेलो दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2021 और 8 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस गांव के रेफरी बिंद्रा मलिक कजाकिस्तान की 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका निभाएंगे? तो बिंद्रा मलिक किस गांव से बिलोंग करते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खानपुर कला के गांव के बिंद्रा मलिक कजाकिस्तान की 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका निभाएंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोनीपत जिले के खानपुर कला गांव के बिंद्रा मलिक कजाकिस्तान की 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, जिक्र अब कजाकिस्तान का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान या अस्ताना, यानी इसे 2 नामों से जाना जाता है। इसे नूर सुल्तान और अस्ताना या अस्टाना भी कहा जाता है। सबसे बड़ा शहर है कजाकिस्तान का अलमाटी और यहाँ की मुद्रा तेंगे और राष्ट्रपति है कासिम जोमार्ट। दोस्तों, जिक्र सोनीपत का भी हुआ था, अब उसके बारे में जान लेते हैं ताकि आपका हरियाणा करंट अफेयर के साथ हरियाणा जीके का भी रिवीजन होता रही। यार, सोनीपत इसकी सीमा लगती है पानीपत से, जींद से, रोहतक से, झज्जर से और दिल्ली से भी इसकी सीमा लगती है। पढ़ लेते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्थापना हुई थी सोनीपत की 22 दिसंबर 1972 को। विधानसभा क्षेत्र है सोनीपत, खरकोदा, राय, गन्नौर, बड़ौदा, गोहाना। और एशिया पर लेटे विष्णु भगवान की मूर्ति सोनीपत के फिजिलपुर से प्राप्त हुई थी। देश का पहला पर्यटन विश्वविद्यालय सोनीपत के राय में स्थित है। एटलस उद्योग जिसकी स्थापना 1951 में की गई थी। यहाँ के प्रमुख मेले व मंदिर भी पढ़ लेते क्योंकि यहाँ से भी एचएसएससी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेरा नगर बालनाथ का मेला रबड़ा में लगता है। सतकुंभा का मेला खेड़ी गुज्जर में लगता है। बाबा सामक शाह का मेला खबड़ में लगता है। और गणपेश्वर का मंदिर भी है सोनीपत में। यमुना स्नान मेला मेहरीपुर गांव बेगा गांव में लगता है। साई मस्तनाथ का मेला भी सोनीपत के रबड़ा में लगता है। यहाँ के कुछ विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय भी स्थापित है सोनीपत में। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी सोनीपत के बारे में जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में कब से कब तक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा? तो कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक। इनकी 28 अक्टूबर 2021 से 3 नवंबर 2021 तक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा। और ये है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं। हरियाणा दिवस के मौके पर 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक हरियाणा में इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होगा। इसमें 54 देशों के 1020 कलाकार भाग लेंगे। इसमें इटली, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे बड़े देश भी शामिल होंगे। ये देश अपने अपने देशों की लोक संस्कृति दिखाएंगे। इन 6 दिनों में गुरुग्राम, झज्जर, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और पंचकुला में प्रोग्राम किए जाएंगे। इनकी 6 जिलों में इसका प्रोग्राम किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने महाग्राम जल योजना के तहत जलापूर्ति के लिए कितने गांवों का चयन किया है? तो कितने गांवों का चयन किया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 130 गांवों का चयन किया गया है। अब जान लेते हैं क्या ये पूरी डिटेल के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने द्विवार्षिक जल योजना बनाई है 2021 से 2023 तक। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी योजना के तहत इनकी मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत 1000 रिचार्ज बोरवेल इनका निर्माण किया जाएगा। और मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर किसे बना है? तो मनिका शोकंद को। और जान लेते हैं, मेवात क्षेत्र को पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 100 क्यूसेक की मेवात फीडर नहर का निर्माण करवाया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत प्रथम चरण में महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी व फतेहाबाद जिलों पर जोर दिया जाएगा, इनकी 4 जिलों पर। और जान लेते हैं, सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण इनकी MICA मकाडा का निर्माण किया गया है। और द्विवार्षिक जल प्रबंधन योजना बनाने के साथ साथ गैर पेयजल उपयोग के लिए 25% औपचारिक अपशिष्ट जल का उपयोग करने का भी लक्ष्य रखा गया है। और महाग्राम योजना इनकी 130 गांवों का चयन किया गया। इन गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति जल आपूर्ति करवाया जाएगा। और साथ ही सीवरेज प्रणाली भी स्थापित की जाएगी इस महाग्राम योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में फ्लिपकार्ट कंपनी एशिया का सबसे बड़ा सेंटर स्थापित करेगी? तो किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुग्राम जिले में फ्लिपकार्ट कंपनी एशिया का सबसे बड़ा सेंटर स्थापित करेगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम के मानेसर में ई कॉमर्स कंपनी
फ्लिपकार्ट सबसे बड़ा आपूर्ति सेंटर स्थापित करेगी। प्रदेश सरकार ने इस कंपनी को 140 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत संरचना एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने यह जमीन फ्लिपकार्ट कंपनी को 3 करोड़ 22 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 450 करोड़ रुपए में अलॉट की है। दोस्तों जिक्र मानेसर का हो तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मानेसर हरियाणा का 11वां नया नगर निगम बना है। 29 गांव शामिल किए गए हैं मानेसर नगर निगम में। इसका कुल क्षेत्रफल 124.3 वर्ग किलोमीटर और मानेसर में स्वर्ण जयंती पर्यावरण प्रशिक्षण स्थापित किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है और राष्ट्रीय मस्तिष्क एवं अनुसंधान केंद्र भी मानेसर में स्थापित है। दोस्तों जिक्र फ्लिपकार्ट का होता हो तो इसके बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट एक भारत की ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 2007 में सचिन बंसल और मिनी बंसल द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय है बंगलौर में और उसका सीईओ है कल्याण कृष्ण मूर्ति। चल नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। हरियाणा के सोनीपत जिले के सचिन ने जूनियर नेशनल बॉयज ग्रीको रोमन स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में चौधरी देवीलाल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई है हाल ही में चौधरी देवीलाल की। इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों ये है चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914 को और 6 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी 6 अप्रैल 2001 को और उसके हाल में 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। हरियाणा में ताऊ देवीलाल के इनकी ताऊ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। देश की आज़ादी के बाद जब पहली बार चुनाव हुए तब हरियाणा पंजाब राज्य का हिस्सा था और वहां हुए विधानसभा चुनाव में चौधरी देवीलाल पहली बार 1952 में विधायक बने थे और 29 अक्टूबर 1979 से 21 जून 1991 तक भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कब तक? तो 21 जून 1977 से 28 जून 1979 तक, 27 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 1989 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। हरियाणा के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अभ्यास के लिए किस देश में जाएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तो तुर्की देश में जाएंगे अभ्यास के लिए ताकि वे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत सके। दोस्तों ये रहे नीरज चोपड़ा। जान लेते हैं इनके बारे में। नीरज चोपड़ा पानीपत के खंडरा गांव से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को था। ये जैवलिन थ्रो एथलेटिक खिलाड़ी है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एशियन गेम्स 2018 में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 2018 में ही अर्जुन अवार्ड जीत चुके हैं। और हाल ही में करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ा दें इनके जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है। हरियाणा के किस जिले में सरकारी शराब ठेकों की शुरुआत की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरुग्राम जिले में सरकारी शराब ठेकों की शुरुआत की गई। इसके बारे में जान लेते हैं। पर्यटन विकास निगम ने अपने आउटलेट्स खोलकर इनकी सरकारी शराब बेचने के लिए फैसला लिया था और ट्रायल के तौर पर गुरुग्राम में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन ये अच्छी तरह नहीं चल पाया और शायद लगता आगे इसे बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। हाल ही में राजा नाहर सिंह का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया है? तो हाल ही में राजा नाहर सिंह का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो इनका 200वां जन्मदिवस मनाया गया। इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों राजा नाहर सिंह का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1821 को। दोस्तों यहाँ पे ये कन्फ्यूज है, प्लीज़ आप इसे भी सोल्व कर लेना। मैंने तो तलाश करके की है। कई जगह पर राजा नाहर सिंह का जन्म 1823 दिखा रखा है, 23 दिया हुआ है, लेकिन अखबार में इनका जन्म 1821 दिया था और इसी के तहत इनका 200वां जन्मदिवस मनाया गया है। और विकीपीडिया पर इनका जन्मदिन 1823 दिखा रखा है, लेकिन विकीपीडिया हर बार राइट नहीं बताती और कई जगह वेबसाइट पर इनका जन्म 1821 भी दिया है। इसी के तहत इनका 200वां जन्मदिवस मनाया गया है। अगर इसका जन्म 1823 में हुआ तो इनका वर्तमान में 198वां जन्मदिवस मनाया गया। प्लीज़ आप इसे कन्फर्म कर लेना। और जन्म हुआ था बल्लभगढ़ फरीदाबाद में और मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1858 में। दिल्ली के चांदनी चौक पर इन्हें फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। हरियाणा सरकार ने किस अभियान के तहत अनाज भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोदाम बनाने का निर्णय लिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हरियाणा सरकार प्रदेश में अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाएगी। 11 नए गोदाम बनाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान के तहत इन गोदामों का निर्माण होगा। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने इसकी घोषणा की है।
नेक्स्ट दोस्तों रिवीजन टाइप हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। हरियाणा के किस गांव के रेफरी बिंद्रा मलिक कजाकिस्तान के 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप में रेफरी की भी भूमिका निभाएंगे? तो सोनीपत के खानपुर कला के गांव से बिलोंग करते हैं बिंद्रा मलिक। क्वेश्चन नंबर 2 है हरियाणा राज्य में कब से कब तक इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जाएगा? तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा सरकार ने महाग्राम जल योजना के तहत जलापूर्ति के लिए कितने गाँव का चयन किया है? तो 130 गाँव का। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस जिले में फ्लिपकार्ट कंपनी एशिया का सबसे बड़ा आपूर्ति सेंटर इनकी आपूर्ति या सबसे बड़ा सेंटर स्थापित करेगी? तो गुरुग्राम के मानेसर में, ताकि यहाँ से अन्य देशों में भी माल की सप्लाई की जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 है हरियाणा के सोनीपत जिले के सचिन ने जूनियर नेशनल बॉयज ग्रीको रोमन स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हाल ही में चौधरी देवीलाल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो 20वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हरियाणा के जैवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अभ्यास के लिए किस देश में जाएंगे? तो तुर्की में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है हरियाणा के किस जिले में सरकारी शराब ठेकों की शुरुआत की गई थी? तो गुरुग्राम में ट्रायल के तौर पर शुरुआत की गई थी, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं आया, आगे शायद इसे बंद कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में राजा नाहर सिंह का कौन सा जन्मदिवस मनाया गया है? तो इनका 200वां जन्मदिवस मनाया गया। तो प्लीज़ आप भी ट्राई कर लेना, कहीं पर इसका 1821 जन्मदिन दिया गया तो कहीं पर 28 का 1823, प्लीज़ आप कन्फर्म कर लेना। इसके तहत इनका 200वां जन्मदिवस मनाया गया, अखबार में 200वां जन्मदिवस दिया गया था और 1823 के तहत इनका 98वां होगा, देख लेना प्लीज़ आप। क्वेश्चन नंबर 10 है हरियाणा सरकार ने किस अभियान के तहत अनाज भंडारण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नए गोदाम बनाने का निर्णय लिया है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला ट्रैफिक ई कोर्ट स्थापित किया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है फरीदाबाद जिले में हरियाणा राज्य का पहला ई ट्रैफिक स्थापित किया गया था। और जान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन था आपके लिए हरियाणा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास निम्नलिखित योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है? दोस्तों पहले 50,000 थी, अब इसे 80,000 रुपये कर दिया है। और आज के लिए क्वेश्चन टुडे टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। सॉरी, हरियाणा राज्य से कितने निशानेबाज खिलाड़ियों का टोक्यो ओलंपिक के लिए चयन हुआ है? दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और साथ में उन निशानेबाज खिलाड़ियों का नाम भी बताने की कोशिश करना, प्लीज कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।